अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स फॉर वुमेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन नीट एंड क्लीन रहे, बैक्टीरिया से महफूज रहे और स्मेल से भी महफूज रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स, ये स्पेशल टिप्स आज मेरी उन ख़वातीन के लिए हैं जो कि जिनसे किचन हैंडल नहीं हो पाता और किचन में बहुत ज़्यादा मेस बन जाता है, बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं और किचन के काउंटर के ऊपर कोई चीज़ रखने की जगह भी नहीं मिलती। और जब बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे पड़े रहते हैं तो किचन में एक नागवार सी स्मेल पैदा हो जाती है, मक्खियाँ और मच्छर भी किचन में आ जाते हैं। तो उसके लिए स्पेशल टिप्स आज आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें टिप नंबर 1 ये है कि जब भी आप वेजिटेबल कट करें तो उनके जो छिलके हैं वो फ़ौरन डस्टबिन में फेंकें, या फिर किसी बर्तन में आप वेजिटेबल कट करें। वेजिटेबल के जो छिलके हैं आपने उनको किचन के काउंटर के ऊपर नहीं फेंकना। इससे एक तो किचन का काउंटर गंदा होगा और दूसरा बहुत ही नागवार सी स्मेल पैदा होगी, बैक्टीरिया पैदा होंगे, मक्खियाँ और मच्छर भी किचन में बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इसके अलावा जो टिप नंबर 2 है वो ये है कि जब भी आप रोटी बनाने लगें तो किचन के काउंटर के ऊपर न्यूज़पेपर या कोई रुमाल बिछा लें, क्योंकि रोटी बनाते हुए जो ड्राई फ्लोर आपके किचन के काउंटर पे गिरता है उससे आपके किचन में चूहे भी आते हैं, छिपकलियाँ भी आती हैं उस आटे पे। तो इसलिए आप अगर न्यूज़पेपर बिछाएंगे या कोई कपड़ा बिछाया होगा तो फ़ौरन आप उसको समेट लेंगे, तो आपके किचन का काउंटर नीट एंड क्लीन रहेगा। टिप नंबर 3 ये है कि जब भी आप कुकिंग कर रही हैं, ड्यूरिंग कुकिंग अगर आपके स्टोव के ऊपर कोई चीज़ गिरती है तो फ़ौरन आप किचन टॉवल लेके उसको वहीं से क्लीन कर दें। और इसके अलावा जब आप कुकिंग से फ़ारिग हो जाएं तो फ़ौरन अपने स्टोव को क्लीन कर दें किसी भी डिटर्जेंट के साथ, और किचन टॉवल के साथ या किचन स्पंज के साथ आप अच्छे से लेमन मैक्स भी स्पंज के साथ लगा के आप अपने स्टोव को क्लीन कर सकती हैं। इसके अलावा जब किचन का सारा काम ख़त्म हो जाए तो जो किचन की शेल्फ़ें हैं, जो किचन का काउंटर है, आप इसको पहले एक गीले टॉवल के साथ क्लीन करें। ऊपर से जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको रिमूव कर दें। कोई भी वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह हों या कोई आटा वगैरह हो उसको क्लीन कर दें, और उसके बाद किसी भी डिटर्जेंट के साथ अपनी शेल्फ़ों को आप अच्छे से क्लीन कर दें ताकि बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएं। अब शेल्फ़ों को साफ़ करने के बाद जो बारी आती है वो है सिंक की। आप सिंक को भी अच्छे से किसी डिटर्जेंट से क्लीन कर लिया करें, क्योंकि अगर आप इसको साफ़ नहीं रखेंगे तो जो इसका स्टील है वो भी ख़राब हो जाएगा, इसमें दाग पड़ जाएंगे और सिंक में से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आप किचन के सिंक के साथ साथ जो इसका नलका है इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया करें। एंड पे बारी आती है किचन वेंटिलेशन की। अगर आपके किचन में वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई विंडो है आप उसको ओपन कर दें ताकि आपका जो स्टोव है, जो किचन काउंटर है या सिंक वगैरह अच्छे से ड्राई हो जाएं। इसके अलावा अगर आपके किचन में हुड नहीं है या किचन में एग्जॉस्ट फ़ैन नहीं लगा हुआ तो जो छत वाला फ़ैन है आप उसको चला के छोड़ दें ताकि आपका किचन अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर किचन गीला रहेगा तो किचन में बैक्टीरिया और स्मेल पैदा होगी, मक्खी और मच्छर वगैरह भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये थी आज की टिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।